उत्तरी जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के अंतर्गत खैबर पास इलाके में अतिक्रमण के नाम पर कुछ दिन पहले करीब मकान का डीडीए विभाग द्वारा 80 मकानों का डिमोलिशन किया गया था, जिसमें बचे हुए मकानों के डिमोलिशन के ऑर्डर होने के बाद नोटिस चस्पाकर 24 घंटे में घर खाली करने का ऑर्डर दिल्ली पुलिस की एक तरफ से किया गया। नोटिस चस्पा होने के बाद वहां रहने वालों ने दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया और सैकड़ों लोगों ने एक साथ सड़क जाम कर दी। कुछ देर प्रोटेस्ट किया, तब दिल्ली पुलिस ने मौजूदा हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए सड़क जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर दिया, जिन्हें अलग अलग थाने में भेजा गया है। फिलहाल एक बार बेघर होने का डर केवल पास इलाके में रहने वाले लोगों को सताने लगा है, जिसका अब विरोध फिर से शुरू होने लगा है। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, सिविल लाइन थाने एरिया की बात करी जाए, वीडियो तोड़ने के अलाउंसमेंट दे दिया गया। आखिर मामला क्या है? जिनका कहना है कि करीबन 40 से 50 साल से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के एनसीबी के अधिकारी पहले कोई भी नोटिस नहीं दिया, आज नोटिस दिया है। उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर ये मकान खाली कर देंगे। बाकी यहाँ कहने वाले लोगों के करीबन 4 से 5 हजार जो बच्चे, बुजुर्ग, महिला सब रहते हैं, उनका क्या कहना है एक बार बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल नाम है। मुन्नीलाल जी, कितने साल से रह रहे हैं? भाई बर्फ मेरा यहीं का जाएगा। 54 से हमारे पिताजी यहाँ पे थे। कहाँ के रहने वाले पीछे से? ये अयोध्या के। अयोध्या के। क्या पहले भी ऐसे समस्या आया था? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। अब क्या समस्या है, क्यों आया, क्या कारण है? समस्या एकदम से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हाँ जी ये समझ लो कल का दिन है, परसों हम ये तो कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे अपनी। हाँ, तो क्या पहले कोई नोटिस दिया था? हमारे पास तो कोई नोटिस, रिटर्न में कोई नोटिस नहीं आया। हाँ, कोई नोटिस नहीं, रिटर्न में कोई नोटिस नहीं आया। चाचा, क्या नाम है आपका? मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी, कितने साल से आप रहे? 75 साल हो गए मुझे। क्या पहले ऐसे कहीं समस्या हुआ था? कुछ नहीं हुई थी। अब क्या समस्या, क्यों ऐसे हुआ? ये यूँ है, लोग थैले भर गए नोटों से, नेता लोगों के, उन्हें क्या जरूरत है गरीबों से मर रहा वो करने की? आपके एरिया का विधायक कौन है? वो क्या नाम है? नहीं, सांसद खंडेलवाल। सांसद खंडेलवाल है। हाँ जी। आपके विधायक है दिलीप पांडेल है, जो आम आदमी पार्टी के। हाँ जी। इस मामले में आपसे कोई पूछताछ की है? कोई नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, ना आए भी नहीं है। आज 6:15 बजे आके कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, आपने अपने मकान घर खाली कर दो, परसों टूट जाएगा। पुलिस ने बोला है कि खाली कर दो, मतलब क्या बोला था कि 24 परसों तक का टाइम है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, आपको लोग को 24 घंटे का टाइम दिया, आप लोग 24 घंटे में कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे 24 घंटे? बच्चों का एडमिशन भी है, मकान भरे पड़े, कहाँ का सामान रखेंगे? कितने सालों से रह रहे हैं? 75 साल से तो मेरा फादर इन लॉ ही है। 75 साल से रह रहे हैं? मेरे फादर इन लॉ रह रहे हैं। बाद पहले कोई ऐसा समस्या नहीं, कभी नहीं आई। हमारे साथ और भी लोग हैं, महिलाएं भी है, एक बार बात करेंगे उन लोग है जो इतने सालों से रह रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा आशा शर्मा नाम है। अभी पहले कहीं ऐसे समस्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। 40 ईयर्स मेरी शादी को हो गए हैं। उससे पहले मेरे इन लॉ जो है वो पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी थे, 45 में 6 में जैसे आए हैं वो, और उनको ये घर अलॉट हुआ था या रेंट पे था, जो भी था उनका, उन्होंने आके यहाँ रहने लग गए। और उसके बाद अब जो है, अब पहली बार हमने देखा है कि यहाँ पे ये चीज शाम को 6 बजे आए हैं, जैसे कि हम कहीं वहाँ बैठे हुए हैं जमुना के किनारे पे, अचानक पता चला पानी आ गया और तुम यहाँ से अपना सामान लेके निकलो। ये इन्होंने हमारे से बिहेव किया और पूरा अनाउंसमेंट करते हुए जा रहे हैं कि कल में सामान पैक करो, कल परसों 5 बजे 6 बजे हम लोग आगे बुलडोजर यहाँ चला देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि बुलडोजर चले, हमें वो टाइम भी नहीं चाहिए, हम टाइम नहीं मांग रहे, हमने यहीं पे रहना है। और अगर नहीं तो उससे पहले हमें सारे जितने यहाँ रहते हैं आसपास एरिया में सबको प्लॉट अलॉट किए जाएं और तब हमें पता चले कि हमने वहाँ जाना है ना। हम ऐसे कहाँ चले जाएंगे? हमें पेपर पर दिए जाएंगे, ये तुम्हारे प्लॉट काटे हैं, 70 साल से हम रह रहे हैं, तो कैसे ऐसे हम एक दिन में निकाल देंगे? देखने वाली बात है कि जब इतने सालों से आप लोग रह रहे थे, ऐसा कोई समस्या तो नहीं है? अचानक ऐसा समस्या क्या आया, क्यों आया? ये हमें सुनने में आया कि LNDA है डिपार्टमेंट, है ना, तो उन्होंने आके मतलब कि लैंड ले ली है, क्या कर, अगर ले भी दिया है तो हमें पता तो चले, हमें कोई नोटिस तो आए,
कोई नोटिस नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नोटिस कोई नहीं दिया। और अचानक इन्होंने आके मतलब आगे, अभी मेरे हस्बैंड सीनियर सिटीजन है, बच्चे मेरे विदेश में है, ठीक है। अब हमारे घर में एक घर के अंदर 6 AC लगे हैं और 2 फ्रिज है और दुनिया भर के 4-5 बेड है। तो मैं दोनों जने हस्बैंड वाइफ में हम कहाँ उठा के ले जाएंगे एकदम, और हमारा दिल्ली में कोई घर नहीं है। क्या बढ़ते जाएंगे? क्या पहले नोटिस दिया गया था? नहीं भैया, कोई नोटिस ही नहीं दिया पहले। इवन अभी भी कहाँ दिया, अभी भी अनाउंसमेंट करके जा चुके हैं बस 6 बजे, अभी भी कहाँ दिया है। आप कह रहे हो पुलिस ने एक्शन लिया, कोई एक्शन ले रही पुलिस, सिर्फ बुलडोजर ला रही है। 2 दिन पहले अनाउंसमेंट भी कर रही है, पर वो क्या अनाउंसमेंट है अभी देखो ना। मतलब समस्या देखा जाए कि आप लोग के घर परिवार की बात करिए, 4 से 5 हजार की संख्या में रहते हैं। आप लोग की जगह खाली कराए थे, आप लोग जाएंगे कहाँ? वो तो वो बताए ना जो हमसे खाली करवा रहे हैं, हम कहाँ जाए, हमें तो किराए पे ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे स्कूल गए हैं, कुछ बच्चे जॉब पे जाते हैं, अब कैसे एडजस्ट करेंगे, अब ये बताओ ना। इसके बारे में कोई सूचना दिया था आप लोगों को पहले? कोई सूचना नहीं, अभी 3 घंटे पहले ही सूचना दिया हमको। अब वो भी ऐसे नहीं कि रिटर्न में एक अनाउंसमेंट हुई है बस। क्या कहेंगे आप लोग जब समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रही। हमने मीडिया वगैरह भी कितनों को फोन करा, जब यहाँ पे रोड पे बैठे हुए थे सारे, तब तो कोई मीडिया नहीं आई। जब सारे आ गए यहाँ पे, सब पुलिस वाले भी हट गए, तब आ रही है मीडिया बाइट लेने। कोई तरीका थोड़ी है ये। क्या लग रहा है पहले की समस्या में अभी की कितनी फर्क? पहले कुछ भी नहीं था, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे। जब हम यहाँ पे घर बना रहे थे, जड़ से लोग तोड़ रहे थे मकान को, तब तो MCD वाले सब पैसे खाने आ गए थे, मीडिया वाले वो आ गए थे, क्या कहते पुलिस वाले। तब तो इन्होंने नहीं बोला कि आपका टूटेगा, अनऑथराइज है, कुछ भी है बोला ये, तब तो बना नहीं दिया इन्होंने। बताया कि MCD और पुलिस मकान बनाते हैं तो पैसा लेने आते हैं। कौन पुलिस वाले हैं, MCD वाले हैं पैसे लेने? ये हमें नहीं पता, बट MCD वाले लेते हैं, अपना हिस्सा तो लेने आते हैं ना खाने के लिए। तब तो वो नहीं बोलते कि आपका इसके अंदर है, उसके अंदर है, टूटेगा। और अभी भी अचानक माइक में आके स्पीकर लाके बोल रहे हैं, यही हमारा नोटिस है। तो ये नोटिस हमें बकायदा मिलना चाहिए ना, घर पे चिपकाना चाहिए कि आपका इसकी नोटिस चिपका नहीं था? कुछ भी नहीं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं आया। ऐसा है कि जब ये 13 तारीख को तोड़ा गया था पीछे मैच, तब 2 गृह मंत्रालय के अफसर थे, उन्होंने, मैंने खुद पूछा था उनसे कि सर ये सारा जाएगा? चले गए हाँ ये सारा जाएगा। आप लोगों को, मैंने कहा नोटिस तो कुछ नहीं है। कह रहे आप लोगों के पास नोटिस आएगा मोबाइल के अंदर, आप उसमें नोट कर लेना। मगर इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है और कुछ नहीं बात करी है, और यहाँ आके अलर्टमेंट कर रहे हैं कि आपका ये कल खाली कर दो, परसों हम तोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, जैसे आप लोग को बताया कि 24 घंटे के अंदर आप लोग इतने घर में सामान रखते हैं, आप लोग 24 घंटे खाली करके जाएंगे सर? कैसे जाए, कहाँ जाए? ये चीज जो सरकार कर रही है, जिसने नया कानून बनाया है, ये नया कानून है, हमें भी बहुत पुराने हैं, हमने कभी नहीं देखा। कांग्रेस थी, उन्होंने अगर झुग्गी भी उठाई है ना तो उनको भी ठिकाना दिया गया है। अब यहाँ लोगों ने पैसा, ठिकाना मिलने के कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं करी है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको लेटर दिखाया था, उसके अंदर 2008 में इन्होंने बताया गया है कि जो लोग जो झुग्गियाँ हटेगी तो या तो उनको उसी जगह पे वो जगह दी जाएगी, या फिर उसकी जगह वो उनको मल्टी स्टोरी जो है 250 स्क्वायर मीटर के उनको लैंड दी जाएगी, फ्लैट दी जाएंगे। ये पूरा लेटर हमारे पास है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू से। तो बाकी उसके बाद भी कोई सुविधा मिला? कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कभी भी डिमोलिशन की तो कभी बात हुई नहीं है। आज अचानक से कोई आके हमें बोल देगा तुम अपने घर से निकल जाओ, हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। रूल है। आप लोग ये समस्या लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है सेंट्रल सरकार की बातें या दिल्ली सरकार के, क्या कोई? ये कुछ नहीं है, ये मोदी जब से आए हैं उन्होंने जैसी उनकी सरकार बनी, केजरीवाल जी को अंदर कर दिया ताकि वो कुछ कर ना पाए, और खुद वो जो है सब किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने जैसी उनकी सरकार बनी उन्होंने सब कुछ हटाओ, जो भी छोटे मोटे है, जो थोड़ा स्लम एरिया सब हटा दो। अरे हटाना है हटाओ, उनके बदले कुछ दो तो सही, सरकार है ना, कानून दो। ऐसे तो नहीं तुम कर सकते कि बंदे को उठा के तुम कचरे में फेंक दोगे, क्या करेगा वो? जब आप लोग घर की बातें सुनने के, क्या कोई आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, मैंने आपको अभी क्या बताया, 2008 में पूरा लेटर आया है। वो लेटर आपको मैंने दिखाया ना, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू लेटर आया है कि 2004 से पहले जितने भी यहाँ पे झुग्गियां हैं, अगर वो हटी तो उसकी जगह पे यही वाली लैंड उनको दी जाएगी, नहीं तो उनको 250 स्क्वायर मीटर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट दिए जाएंगे। अभी उसके बाद कोई सूचना मिला था? उसके बाद ना कोई डिमोलिशन की सूचना, ना कोई मिली है आप कल खाली कर दीजिए और परसों हम तोड़ देंगे, ये सूचना है। ये कानून नहीं है। परसों सुबह के लिए बोला गया है कि परसों सुबह तक खाली करो, और बुलडोजर कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है, वो लाएंगे 40 बुलडोजर।
वो हम जानते भी नहीं। यहाँ और यहाँ पूरा घेराबंदी कर देंगे। 5 तक के 4 लोगों को फोन करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी गई है मैंने, जिसमें मैंने उनकी वीडियोस दी है, लोकेशन दी है, सब कुछ दिया है। ठीक है, न्यूज नेशन वालों को फोन किया, ललन टॉप न्यूज वालों को फोन किया, कोई भी अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है यहाँ पे। और यहीं पे अगर पानी में कोई लोग वो तैर रहे होते ना, चप्पल भी तैर रही होती, वो भी उसका न्यूज दिखा के ऐसे दिखा देते, तो पता नहीं क्या हो गया दुनिया में। लोग बेघर हो रहे हैं, उनका कुछ नहीं। बिकी हुई है क्या गवर्नमेंट, या बिकी हुई सारे मीडिया चैनल बिके हुए हैं? सिर्फ जो फालतू की न्यूज है वही दिखाएंगे, हमको इम्पोर्टेंट है वो नहीं दिखाएंगे। जज भी बिके हुए हैं, सरकार ने सारा खरीद रखा है, और मीडिया वाले जो है फोन उठाते नहीं, उसके बाद एमएलए भी उठाते, एमएलए भी सब बेवकूफ बना रहे हैं। वोट के लिए आ जाते हैं पहले, उसके बाद कोई वो नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं आता जी, कोई नहीं आता। अपने इंडिया के जो हमको जो है कम से कम हमारे हो गए यहाँ रहते हुए, रह रहे हैं। वोट के टाइम पे कैसे कैसे वादे करके जाते हैं आप लोगों से? बिल्कुल डर से आते हैं कि तुम्हारे जहाँ झुकी वहाँ मकान ये और वो सब कुछ बातें बोलते हैं। 4 महीने पहले तरीके से आपके साथ हुआ है, और कोई नेता आके आपके साथ खड़ा हुआ है या नहीं? 4 महीने पहले प्रवीण केजरीवाल जी आए, हमको बोलते हैं एमसीडी बिके हुए, पुलिस बिके हुए, वकील बिके हुए, जज बिके हुए, पूरा सब बिक रखा है, मीडिया भी बिक चुका है। क्या नाम है आपका? एसपी शर्मा। एसपी शर्मा जी, कितने साल से रह रहे हैं आप? मेरे पास ये है सन 62 में मैंने खरीदा था ये। अच्छा, पहले कहीं ऐसा समस्या आया हुआ था? है पहले कभी ऐसा समस्या आया हुआ था, तोड़ के चाहे कोई भी नोटिस आया था? नहीं आता। अब आप लोग की समस्या क्या है, क्यों नोटिस आया, क्या कारण है? ऐसा ये इसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो अनऑथराइज्ड है। अच्छा, कुछ हिस्सा? हाँ, काफी हिस्सा है जो अनऑथराइज्ड है। हाँ। ये जो बैरक है ये ऑथराइज्ड है। हाँ। पहले यहाँ भारत सेवक समाज बैरक का ऑफिस था, वो छोड़ के चले गए, फिर जो यहाँ पे रह रहा था उसी ने यहाँ पे अपना वो बना लिया। पहले ये ऐसे नहीं था, ये तो बाद में डेवलप किया हुआ है, सिर्फ बैरक था, उसके पोर्शन बने हुए थे। अच्छा, ये जो आप लोग हिस्सा है क्या है, अनऑथराइज्ड है क्या है? ये तो सारा ऑथराइज्ड है, क्योंकि ये तो शुरू से बना हुआ है। अच्छा, तो भारत सेवक समाज का ऑफिस था यहाँ पे। कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं तो सन 52 से रह रहा हूँ यहाँ पे। पहले कभी पहले ऐसा था, पहले मैं यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार था, मुझे वहाँ मकान मिला हुआ था। अच्छा। लेकिन ये हिस्सा मेरे पास था, तो कभी यहाँ आ जाता था छुट्टियों में, जैसे संडे है आ गया ऐसे। कभी ऐसा समस्या नहीं हो ना? अब लास्ट में ये समस्या अब आई है, पहले ऐसी समस्या नहीं आई। देखिए, इनका कहना है कि 1952 से रह रहे थे, बाकी कभी ऐसी समस्या नहीं हुई है। बाकी और देखने वाली बात है कि पुलिस का यहाँ टिकट लगा दिया गया और इनको टाइम दिया गया कि 24 घंटे के अंदर इस ड्यूटी को खाली कर दिया जाए। बाकी यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि करीबन 4,000 से 5,000 पब्लिक रहते हैं यहाँ। देखें, यह लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, 40 से 50 साल रह रहे हैं, कभी ऐसा समस्या नहीं है। ऐसी समस्या आने का क्या कारण है? उनका सीधे सीधे कहना है कि जब इतने सालों से रहते हैं ये हो गया, बाकी कोई भी नोटिस नहीं आया। बाकी अब नोटिस आया, उनका कहना है कि 24 से 48 घंटे में इस मकान को, जमीन को खाली कर दिया जाए। बाकी इनका कहना है कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ? या दिल्ली सरकार या सेंट्रल सरकार के जो इनके सीधे सीधे गुहार है कि अगर हम लोग यहाँ पूरी फैमिली के साथ में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो स्वास्थ्य मिलना चाहिए कि हम लोग उस जगह जाए, अपने फैमिली बच्चे को पाल सकते हैं। लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलती। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, नॉर्थ ईस्ट एरिया में किस तरह से समस्या चल रहा है, एमसीडी के अधिकारी की बात करी या पुलिस की बात करी जाए, बेगर नोटिस के दिया जा रहा है सिविल एंड थाने एरिया की जो वीडियो तोड़ने के। आखिर पूरा मामला क्या है ये आप देखें कि करीबन यहाँ से बताते हैं कि 4 से 5 हजार पब्लिक रहती है। और इनका जो कहना है कि करीबन यहाँ जो सरकार की बात करी जाए, दिल्ली सरकार की बात करी जाए या सेंट्रल सरकार की बात करी जाए, इन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने 2 घंटे पहले इन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद इन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर इस मकान को तोड़ दिया जाएगा। बाकी यहाँ देखने वाली बात है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग महिला है, उनका रहना किस तरह से है। उनका सीधे तरह से कहना है कि अगर हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, बाकी पुलिस प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही कोई नोटिस दिया गया। 2 घंटे के अंदर बोला जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर
इस मकान को या इस जगह को खाली कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हम लोग इतने साल से 40 से 50 साल से रह रहे हैं तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ, और सरकार इस मामले पे कोई भी ठोस कदम नहीं उठाई। जैसे इन्होंने दिखाया कि नोटिस में 2008 के बताया जा रहा है कि इन्होंने दिखा था कि जब आपको मकान मिलेगा तो कहीं ना कहीं रेंट वो दिया जाएगा रहने के लिए। हमारे साथ में है मैम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर? घनश्याम। क्या मामला है, क्या किस तरह से नोटिस आया था? हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। हाँ ये LNGO की जमीन का केस बहुत समय से चल रहा था। हाँ डिफेंस लैंड थी, उसको डेमोलिशन करना था, उनको बहुत समय से केस चल रहा था। हाँ और आर्मी की फोर्सेस आती थी वहाँ, अपना बैक साइड में अपना जो है मैप लगा के जाती थी, और हमसे हमारा कोई लेना नहीं था। हाँ थोड़ा सा जगह लैंड उनकी डिफेंस की, अब काफी समय से उनका केस चल रहा था। वो केस जो है कुछ समय पहले वो खारिज हो गया, डिस्मिस हो गई। फिर उन्होंने स्टे लिया, 3 महीने पहले उन्होंने स्टे ले लिया। डेमोलिशन के ऑर्डर हो गए, डेमोलिशन हो गई वहाँ पे। डेमोलिशन के समय पर जब वो LNGO के अफसर यहाँ पर आए और उस पर डिफेंस लैंड के अलावा उन्होंने एक हमारी सिविल प्रॉपर्टी को डेमोलिशन किया, तो मैंने उनसे पूछा, सर ये लाइन किसकी है? ये लैंड LNGO की है। LNGO की है ना? पहले क्या कोई नोटिस दिया था, कोई कंप्लेंट? अभी कभी पूरे जीवन में जब तक हम यहाँ रह रहे हैं 50-60 से कोई 70 साल से हमें कोई नोटिस नहीं दिया। अब नोटिस दिया गया है। आप लोग के लाइन किसकी थी? क्या पहले ऐसा कोई कारण आया था इस तरह से समस्या? इससे पहले हमें यह भी नहीं पता था कि लैंड किसकी है। कभी नोटिस नहीं आया, कभी हम लोगों को इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया। वो पीछे आते थे, उनका केस चलता था। जब डेमोलिशन के टाइम पर मैंने LNGO के अफसर से मैंने बात करी कि आपने सिविल एरिया में एक दुकान डेमोलिशन कर दी, तो मैंने उसमें पूछा, मैं सोचा कि यहाँ तक भी आएंगे, तो मैंने उसमें पूछा आपका कौन सा एरिया कवर होता है? तो कह रहे आपका कौन सा? मेरा BSS हॉल है और हमारा ये बूटा सिंह बिल्डिंग है, आर्मी प्रेस है, आपका कहाँ से कवर होता है? तो वो कहने लगे कि आप तो निश्चिंत रहो, आपको कोई कवर नहीं है इसमें, आप अपने LNGO ऑफिस जा करके इसको अप्रूव कराओ। मैंने सर हमें तो पता ही नहीं था, चलो हम अप्रूव। तो कह रहे आपको कुछ नहीं, हम निश्चिंत हो गए। उसके कुछ समय बाद आज शाम को 4:30-5 बजे, कुछ भी हो समय 5:30-6 बजे के लगभग वो आए, पुलिस फोर्सेज आई और वहां से लेके यहाँ तक, वहां पर भी मैं चला गया। मुझे पता लगा हमारे इलाके, अगर हमें पहले से इन्फॉर्म करते कि आपका भी टूटेगा, आप भी 32 एकड़ में आते, तो हमें नहीं पता 32 एकड़ क्या है। हम तो निश्चित होकर रह रहे थे, हमें मिसगाइड किया गया। सुनिए मेरे बात, हमें मिसगाइड किया गया। जब आज पुलिस फोर्सेज आई तो मैं वहां चला गया चर्च के पास में, तो वो कहने लगे, हमारे चर्च के कंपनी के लोग कहने लगे कि भाई आपका हमारा चर्च टूटेगा। वो कहने लगे हमने मंदिर तोड़ दिया तो चर्च क्या चीज है? तो मुझे कुछ शक हुआ। मैं उनसे LNGO के अफसर से बात करी, सर मैंने उससे आपसे पहले रिक्वेस्ट कर दिया, आपको बताइए कि सर यहाँ कुछ महिला या जेंट्स की बात करें, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ डिटेन किया था? कितने लोग डिटेन किया था? आज तो मुझे पता नहीं डिटेन किसको किया, डिटेन किया, किसी को पकड़ा था, थाने ले गया किसी को, 2-3 लड़कियों को लेकर तुरंत छोड़ दिया उनको। क्या उन्होंने क्या कहा था? मैं तो हाँ बताइए। उन्होंने कहा था आप सब घर जाओगे जब छोड़ेंगे सबको अंदर तो उन्होंने 3-4 औरतों को जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको पकड़ के ले गए थाने में। उनको ये कहा कि अब रोड क्रॉस छोड़ दोगे आप, कभी इनको छोड़ा जाएगा। तो यह घबरा करके रोड इन्होंने छोड़ दिया। क्या आप लोग रोड जाम किए थे? क्या? हाँ बिल्कुल, 2-3 घंटे जाम किया हम लोग, कम से कम 2 घंटे जाम किए। क्या नाम है? साहिब सिंह। साहिब जी क्या मामला हुआ था, क्या किस लिए नोटिस लगाया था, क्या बताया गया था? सर नोटिस तो लगाया ही नहीं ना, तो ये तो बस वर्बली बोल गए कि परसों सुबह आएंगे, 6 बजे हम तोड़ देंगे, उससे पहले जो अपना खाली करना है आप खाली कर लो। अब क्यों तोड़ेंगे, किसके अंडर तोड़ेंगे, क्या है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट दिया है हाथ में, ना कोई कुछ दिया है, कोई हम इनलीगल बैठे थे तो हुए नहीं यहाँ पे। हमारे दादाजी आए थे पाकिस्तान टाइम से यहाँ पे, हम तब से यहाँ बैठे हुए हैं जी। मेरे फादर यहाँ बॉर्न हुए, मैं यहाँ बॉर्न हुआ, मेरा बेटा यहाँ बॉर्न हुआ, 4 जनरेशन है हमारी। और क्यों तोड़ रहे हैं, किस लिए तोड़ रहे हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है अभी तक। सूचना दिया गया है या नोटिस? कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सूचना दी है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ कि हम परसों सुबह 6 बजे आएंगे और इस एरिया को डिमोलिश करेंगे। इसके अलावा कोई सूचना नहीं दी गई है।
तो इन्होंने बोल दिया कि परसों 6 बजे से हम अपना डेमोलिशन ड्राइव शुरू कर देंगे। अब आप मुझे बताओ कि 24 घंटे से भी कम है, ठीक है, हमारा तो घर है, आप जहाँ ऑफिस में काम करते हो क्या आप ऑफिस भी खाली कर सकते हैं 24 घंटे से कम में? हम घर कहाँ से खाली कर दें? और क्या हम आज के आए बैठे हैं? हम पाकिस्तान से आए थे, मेरे दादाजी पार्टीशन टाइम पे, हम तब से आके बैठे हुए हैं। एक तरफ आप बोलते हो इनलीगल ऑक्यूपेंट पाकिस्तान से कोई हिंदू आएगा तो हम उसको बचाएंगे, और जो आया वो उसको आप उजाड़ रहे हो, तो आप चाहते क्या हो? सिर्फ 4th जनरेशन है मेरी, अब हम कुछ करने लायक बने हैं, अगर आप हमें फिर उखाड़ दोगे तो मेरी तो फिर 4 जनरेशन ऐसी रख के खाएंगी। तो आप कर क्या रहे हो और किस लिए कर रहे हो ये तो समझाओ। कोई कागज नहीं, कोई पत्र नहीं, कोई बताया नहीं, कोई पूछा नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पुलिस वालों को बोलते तो बोलते भाग जाओ, डंडे मारेंगे। तो भाई साहब एक शरीफ आदमी क्या करेगा आप मुझे बताओ। सर आप लोगों की सरकार से क्या मांग है? सर सिंपल मांग है, देखो बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारे पास एक के पास 1947 से पहले के भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है, आप हमको टाइम दो, हम आपके पास अपने कागज लेके आते हैं, हमारी बात सुनो, हमारे कागज देखो और हमसे समझो हम क्या कह रहे हैं। हम समझते हैं कि आप क्या कह रहे हो, हम दोनों पार्टियों को बात समझा दो, और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं हम गलत बैठे हैं और हमें आप समझा सकते हो हम गलत हैं, तो हमें रिस्पेक्टफुली 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने का आप टाइम दीजिए, हम अपना अरेंजमेंट करेंगे। आप सिंपल बात समझिए, यहाँ पे लेडीज हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज है, यहाँ पे एक स्पेशल चाइल्ड है, सब ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके सामने बैठे खड़े हैं, आप देखो बाल सफेद है सबके, सबकी उम्रें हैं। अब ऐसे में आप मुझे बताओ कि 24 घंटे से भी कम के नोटिस में किसको उठा के कहाँ लेके जाया जाए, और आप मेरे साथ चलो, पूरी गृहस्थी बसी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि हम कल आए थे यहाँ पे। कितने घर होंगे? सर यहाँ पे लगभग जो इस एरिया जिस वक्त हम खड़े हैं इस गली के अंदर, यहाँ पे 50-55 घर के आसपास हैं, और अगर आप पूरा एरिया ले लोगे देखो तो 250-300 घरों से ज्यादा घर हैं यहाँ पे, ठीक है जी, जिसमें से 200 घर के आसपास इन्होंने तोड़ भी दिए हैं पीछे, तो टोटल 450-500 की, अब एग्जैक्ट फिगर तो मैं भी लेके नहीं बैठा हूँ सर, बट मेरा जो अंदाजा है वो इतने घर हैं, और हर फैमिलीज है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई छड़ा बैठा हो या कुछ बैठा हो कि चलो भी सामान उठाया निकल गए, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लेडीज हैं, बुड्ढे हैं, जेंट्स हैं, हर तरीके के लोग हैं। हमारे कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो भी आप समझो ना कि वो भी पार्टीशन से पहले आए थे यहाँ पे, पार्टीशन टाइम के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। आप बात तो कोई हमसे बात भी नहीं कर रहा, कोई बात सुन ही नहीं रहा, आप बताइए क्या करें। कोई सूचना नहीं, कोई नहीं नोटिस? सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, 25-30 पुलिस वाले, एक स्पीकर और हाथ में माइक, और एक सरकारी बाबू आके अनाउंसमेंट कर देता है कि ये जगह हमारी है और हम इस जगह को परसों सुबह 6 बजे आके डिमोलिशन ड्राइव शुरू कर देंगे। आपको सूचित किया जाता है 6 बजे से पहले पहले अपने घर खाली कर दीजिए। शाम को 6 बजे नोटिस दिया गया है, ठीक है जी, और उस नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे वो लोग आने के लिए, मतलब आप ये मानो कि 24 आवर्स का हमें टाइम दिया गया है। अब 24 घंटे में एक तो हम पहले किसी वकील के पास जाएं, सरकारी बाबू के पास जाएं, जाके अपनी बात रखें, समझाएं, अपनी पैकिंग करें या कहीं और जाएं। ये कौन सी एरिया लगता है? ये सर खैबर पास मार्केट है, सिविल लाइंस विधानसभा मेट्रो स्टेशन यहाँ से वॉकिंग है, ये मेन रोड का एरिया है, इस जगह को खैबर पास मार्केट बोलते हैं। बाकी जो भी एरिया डिमोलिश हो रहे हैं, या इन्होंने पीछे एक नोटिस लगाया था, दैट इज अ डिफरेंट लैंड, वो डिफेंस की लैंड थी, ये कस्टोडियन की बिल्डिंग है, ये इवैक्यू प्रॉपर्टी है। हम सब यहाँ पे पाकिस्तान से जब पार्टीशन हुआ था वो फैमिलीज यहाँ आके बैठे, तो अगर आप एज पर डॉक्यूमेंट जाओगे तो ये लैंड गवर्नमेंट की भी नहीं है, आप इस बात को समझिए। जो फैमिलीज यहाँ से पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चली गई, ये उनके घर थे जो बाद में गवर्नमेंट ने सबको रहने के लिए यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप में अलॉट कर दिए गए, और हम लोग प्रॉपर इसका हर तरीके के डॉक्यूमेंटेशन वो करते थे, मेंटेनेंस चार्जेस हर तरीके के हमने पे कर रखे हैं। हमारे पास सरकार की दी हुई रसीदें हैं, सारे कागज हैं, सब चीजें अवेलेबल है, उसके बाद भी ये हमारे साथ किया जा रहा है। आप बताइए। ट्रांसफर हुआ ही नहीं लैंड, तो इस पर्पस से इसको क्लेम कर रहे हैं। और पुलिस, आप बोल रहे थे ना पुलिस प्रशासन ने क्या किया, कुछ नहीं किया, अनाउंसमेंट किया तोड़ने के बाद, और ना हमें इन्फॉर्म किया सबसे पहले। कितने टाइम पहले आप लोगों ने? तो अभी शाम को हमें इन्फॉर्म किया है, शाम को जो 3 महीने पहले किया था, हमें तो अभी किया है शाम को 3 घंटे नहीं हुए अच्छे से। अरे वो शाम को भी स्पीकर लेकर आया और उसमें बोल दिया कि नहीं आपका नोटिस है, तो आप नोटिस समझ लो, घर खाली करो।
और सरकारी लोग 24 घंटे के अंदर आपको अंकल 2000 में मेरा जन्म हुआ है, एक भी नोटिस लगाई टूटने का, अभी एकदम से अनाउंसमेंट कर रहे हैं टूटने की, ये कोई तरीका? आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे दादा अभी 60 से रह रहे हैं, 1960 से। रह रहे हैं, बट उस टाइम से लेकर अभी तक कोई ऐसा समस्या आया था? कोई समस्या नहीं है आज तक। आखिर समस्या ये क्यों आया, क्या कारण था, कुछ पता चलता है आप लोग? लगानी अंकल इनकी खरीद फरोख्त हुई है, आपस में सब मिले हैं, इनको बस ये खाली करवाना है कमर्शियल पर्पज के लिए बस। यहाँ पे मॉल कर रहे हैं, क्या पता इसी वजह से उनको भी एरिया चाहिए, इसलिए यहाँ पे मकान बनाएंगे। या भैया हमको पहले इन्फॉर्म कर देते, हम इतना बड़ा मकान नहीं बनाते, ये मकान हमारा है, आओ इधर आओ। देखो एनसीडी पैसा खाती है, जब पुलिस पैसा खाती है, ऐसा नहीं बोले एक फ्लोर बनाएंगे तो इतना पैसा लेंगे, दूसरा फ्लोर बनाएंगे इतना लेंगे, तीसरा बनाओगे तो हम इतने लाख रुपए लेंगे। वाले मांग रहे हैं 50,000 रुपए दोगे तो ये हम पैसा एक बार भी हमको अगर कभी आया होता नोटिस तो हम पैसा नहीं लगाते। आज हमारा 40 लाख रुपए देंगे, कहाँ जाएंगे हम? क्या हमारे पास कहाँ ले जाएंगे हम बच्चों को? जुलाई में अभी हमारे बच्चों की कोचिंगों की फीस जा रही है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कहाँ एडमिशन कराए इस टाइम? कहाँ जाए? हमको तो मौका ही नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता बच्चों का। हमको इस जगह पे मकान दिया जाए या यहाँ नहीं दिया जाए तो हमको जगह अलॉट करी जाए, तभी हमको फैमिली सहित रात में गिराओ बम, ताकि गाँव में हमको पता ही ना चले। पहले तुम लीगल हमें पता है, ये दूसरा पाकिस्तान बना दो, ये दूसरा पाकिस्तान बना दो कि ये बम गिरेगा, बस और कुछ मत करो, और होना भी तुमसे कुछ नहीं है, तो करोगे उससे ज्यादा बात कर लेंगे। हाँ भाई समझे नहीं, बाकी ये है काम का बात यही है कि जो हमारे ये तोड़ा फोड़ी हो रही है ये गलत हो रही है, इसको रोका जाए, और रोकने के पर अगर हमें जगह तोड़ रहे हैं, अगर हमें जगह दी जाए या बने बनाए प्लॉट दी जाए, हमारा जो हम कहीं जाए, हम कहाँ जाए, 75 साल से यहाँ पड़े हैं। हमारा संविधान क्या कहता है? बेघरों होगा घर, भूखे को रोटी और भूमिहीन को भूमि, ये हमारा राइट का फंडामेंटल संविधान कहता है। लेकिन 50-60 साल से हम रोल रह रहे हैं, इनको घर से बेघर किया जा रहा है। जिनके बच्चे यहाँ स्कूल आसपास के स्कूलों में पढ़ते हैं, और उन लोगों को एकदम से बेघर कर दिया जाएगा, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, वो कुछ कमा नहीं सकेंगे। लैंड किसकी है? हमें जब पता लगा कि वो जो डेमोलिशन हुआ डिफेंस लैंड का, उस वक्त हमने जब डेमोलिशन हो रहा था तो मैंने उनसे एलएनटी के अफसर से मैंने बात करी, जो आज भी आए थे डेमोलिशन के लिए। मैंने उनसे पूछा, भाई आपका एरिया कहाँ तक है? जब से डिफेंस लैंड में डेमोलिशन कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा कि एक हमारा सिविल एरिया के अंदर वो, अरे भाई निकल जाए यार।